Hello friends, this is Amresh, serial entrepreneur, business coach and star director in Vestige Marketing Private Limited. आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा ये सबके लिए ये टॉपिक वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये टॉपिक वैलिड है या उनके लिए ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा जो कि अपने लाइफ में ड्रीमर्स है। अगर आप ड्रीमर नहीं है अपने लाइफ में, अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड वेस्ट अ कपल ऑफ फ्यू मिनट्स नेक्स्ट जो मैं आपको बोलने वाला हूं। लेकिन अगर आप एक ड्रीमर हैं तो 100% आप बड़े ध्यान से अगले 15 से 30 मिनट इस वीडियो को देखिए और पूरा कंप्लीट वीडियो इस वीडियो को देखिए आप, राइट। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए जो कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। अब देखिए, क्रिटिसिज्म बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। मेरे हिसाब से मेजरली दो तरीके की होती है। पहला तरीका ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और दूसरा जो होता है वो नॉन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। आप उसको डिस्ट्रक्टिव भी आप बोल सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं बहुत जनों को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से बहुत लोग हैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन सी है और नॉट सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन सी है। इसमें डिफरेंशिएट करना हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जानते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करें। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, देखिए क्रिटिसिज्म बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, राइट। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है या नहीं है पता कैसे चलेगा? उसके सोर्स से। मतलब जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपने लाइफ में अभी कहां तक पहुंचे हैं, और जिस टॉपिक पे वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या उस टॉपिक में वो नॉलेजेबल है, क्या उनके पास सही नॉलेज है, क्या उनको पूरा नॉलेज है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी। अब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर आप अपने ड्रीम परस्यू कर रहे हैं और somebody with all due respect अगर वो खुद जॉब कर रहे हैं और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप जो अपने लाइफ में स्टेप्स ले रहे हैं अगर उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और सक्सेसफुल है, वो अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट फीडबैक है, जिसको आप सीरियसली सुने, उसको माने, समझे, एनालाइज करें, अगर काम आता है तो उसको इंप्लीमेंट भी करें, राइट। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है ना, हम किसी की भी सुन लेते हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट। आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर अंकल के पास जाओगे या इंजीनियर अंकल के पास जाओगे? ऑब्वियसली डॉक्टर अंकल आपको सही एडवाइस देंगे, और अगर वो आपको कुछ चीजें ठीक करने को बोल रहे हैं अपने लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो उनकी बात सुनिए, राइट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब जो दूसरे तरीके की क्रिटिसिज्म होती है दैट इज नॉट सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या बोल सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान बन के आपको है ना बातें बोलते जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये आपके कुछ काम का नहीं है, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत लोगों को ये अफेक्ट भी करता है। तो हमको ये समझना है कि भाई यार ये क्रिटिसिज्म को, जो यूजलेस क्रिटिसिज्म है, उसको हम हैंडल कैसे करें। तो एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि देखिए क्रिटिसिज्म, पहले तो हम ये समझे कि सामने वाला हमको क्रिटिसाइज कर क्यों रहा है, ठीक है। अगर आप पूछोगे व्हाई ही और शी इज क्रिटिसाइजिंग मी, मेरी बात, It's her choice. Of course. Yeah? खैर ये वाला जरूरत नहीं था, लेकिन फन फैक्टर के लिए मैंने डाल दिया, लेकिन हाँ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे शायद। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको हैंडल कैसे करें। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, अगर आपकी ड्रीम्स है, आप उसको परस्यू करोगे, आप आगे बढ़ोगे, देन 100% आप लोगों की नजरों में आ जाओगे। You will prick in the eyes of the people, and when you prick in the eyes of the people, then they become very uncomfortable. वो uncomfortable हो जाते हैं, ठीक है। आप उनको बॉदर करने लगते हो। तो अब उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन होता है क्रिटिसिज्म, ओके, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। लोगों के इस रिएक्शन को आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी चीज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना अगले 2 मिनट।
एक गांव हुआ करता था, वो गांव थोड़ा सा पुराना, मतलब पुराने जमाने का गांव था, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं पहुंची थी, और जैसे ही शाम हो जाता था पूरा का पूरा गांव अंधेरा हो जाता था। तो वहां पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल एक दिन डिसाइड किया कि मैं शहर जाऊंगा, तो वो शहर पे निकला, शहर के लिए निकला। पहले बैलगाड़ी में बैठा, फिर बस में बैठा, फिर ट्रेन में बैठा। बैठते बैठते वो पहुंच गया, शहर पहुंच गया। शहर में उसने एक बड़ी अनोखी चीज देखी, उसने देखा लैंटर्न, और उसने देखा कि यार ये लैंटर्न लगाने से रात को मेरे घर में उजाला हो जाएगा। वापस वो लेके आया, लैंटर्न लेके आया अपने घर, और रामलाल ने उस रात अपने घर में लैंटर्न लगाया। पूरा गांव अंधेरा था और सिर्फ रामलाल के घर में उजाला था। उसके बच्चे पढ़ रहे थे, उसकी बीवी रसोई कर रही थी, और रामलाल जो है बड़े शान से है ना बैठा हुआ था अपने घर पे। तो ठीक उसके घर के बगल में घर था श्यामलाल का। अब श्यामलाल और उसकी बीवी देखते हैं कि भैया रामलाल के घर में तो उजाला है, ये कैसी बात है, राइट। और उसकी बीवी जो है रामलाल श्यामलाल को बोलती है कि श्यामलाल भाई तू देख, रामलाल ये कर दिया, अरे भाई तू तो किसी काम का नहीं है। तो श्यामलाल को आया गुस्सा आया, और फिर बीवी की बात सुन के, ताने सुन के, है ना, बाकी कुछ और लोग थे गांव के जिनके घर में भी रोशनी नहीं थी, और सबके घर में सेम हालत था, राइट। अब हुआ क्या, सब मिलके बैठ के, है ना, डिस्कशन होने लगा। गांव में डिस्कशन तो होता ही है, बहुत कॉमन सी बात है। तो डिस्कशन होते होते ये निष्कर्ष निकला, ये सॉल्यूशन निकला कि भैया अब हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो रामलाल की तरह हम जाएं, बैलगाड़ी में बैठे, फिर बस में बैठे, फिर ट्रेन में बैठे, फिर लैंटर्न ढूंढे, लेके आए और अपने घर में उजाला करें। और एक दूसरा ऑप्शन भी था, पता है वो क्या दूसरा ऑप्शन था? आप सही सोच रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जाओ लठ लेके रामलाल की लैंटर्न को फोड़ दो, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो समझ जाइए, आप जो अपने सपनों को परस्यू कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद में भी आज उनके अंदर अपने सपनों को परस्यू करने के लिए उनके अंदर दम नहीं है, और वो कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रीजन है, और कहीं ना कहीं इकलौता रीजन है जिसकी वजह से लोग आपको अननेसेसरली क्रिटिसाइज करते हैं। और आज के दिन में लाइक द वर्ल्ड इज डिजिटल, आज डिजिटल वर्ल्ड है, और हम सोशल मीडिया में अपना जो है ना प्रेजेंस जो है, सोशल मीडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रेजेंस रहता है, और हमारा सोशल मीडिया इमेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, राइट। और हम रहते हैं इंडिया में जो कि डेमोक्रेसी है, सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है, तो लोग भी अपनी अपनी बातें कहते हैं, राइट। और ये जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोलिंग। और बहुत लोग ऐसा आप देखे होंगे कि ट्रोल्स बहुत भरे पड़े हैं मार्केट में, सोशल मीडिया में ट्रोल्स भरे पड़े। रीजन क्या है? अरे भैया फ्री में इंटरनेट मिल गया है ना, घर से मांग के आपको फोन मिल गया, स्मार्टफोन। दिन भर पहला काम क्या रहता है? 1.5 GB खत्म करना अपना डाटा, राइट। तो पबजी खेल के बोर हो गए, टिकटॉक बना के बोर हो गए, खैर अब तो टिकटॉक नहीं बना सकते, लेकिन उसके बाद करे तो करे क्या, राइट। चलो किसी का है ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी के लाइफ में, इसमें कमेंट करो, उसको डिसलाइक करो, इसको हेट मारो, इसको ये करो वो करो, ये चलता रहता है, राइट। अब जैसे उनको उससे आना जाना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपकी शांति भंग करने के लिए वो रेडी रहते हैं, राइट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको भी कभी सोशल मीडिया में किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग है ना परेशान हो जाते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को। बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखो टेंशन मत लो, और अगर आपको ऐसी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, राइट, तो पहले तो खुद को चेक कर लो। अगर आपकी नीयत सही है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हो ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम है कहना, आप देखो बुरा करोगे लोग बोलेंगे, अच्छा करोगे लोग बोलेंगे, तो याद रखो नीयत सही रखो और भाड़ में जाए, जो लोग बोलना चाहते हैं बोलने दो, डजंट मैटर। अब अगर लोग के बारे में इतना सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो बिल्कुल उस दिशा में हमारी थॉट्स जानी नहीं चाहिए। और एक दूसरी बात ये भी है कि भाई देखो आप है ना कभी एक है ना जिस पेड़ में फल नहीं होते उसमें कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा। अगर पत्थर आप पे लग रहा है तो याद रखिए आप पे फल भरा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। और आप एक सेलिब्रिटी मुझे मार्केट में दिखा दो, मोदी जी से लेके अंबानी तक, है ना, शाहरुख खान से लेके विराट कोहली तक, ऐसा कोई है ही नहीं सेलिब्रिटी जिनके ट्रोल्स नहीं है, जिनको लोग है ना क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। यार सबको क्रिटिसाइज करते हैं, और आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो खुश हो जाओ, आप भी सेलिब्रिटी बन रहे हो या बन चुके हो शायद। तो मेरा ये मानना है कि क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है। और अगर कभी कभी हमारे अंदर से आती है आवाज कि भाई मैं तो जवाब दे के रहूंगा,
भाई देखो, आप है ना, उसने आपको कुछ क्रिटिसाइज किया, कमेंट मारा, आप उसको वापस कमेंट मार दिए, तो इससे हासिल क्या हुआ? कुत्ता आपको काटा, आप कुत्ते को काटे, तो कुत्ते और आप में डिफरेंस क्या हो गया? राइट? तो उसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड इफ यू वांट टू टेक अ रिवेंज, रिमेंबर दिस थिंग, द बिगेस्ट रिवेंज इन दिस वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। द बिगेस्ट रिवेंज इन दिस वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। तो अपने काम में लग जाओ, जो कर रहे हो दिल लगा के करो, जान लगा के करो और सक्सेस क्रिएट करो ना, ठीक है? और आपका सक्सेस है ना जवाब देगा आपके ट्रोलर्स को, आपके क्रिटिक्स को, राइट? तो ये मेरे लाइफ का फंडा रहा है। ऐसा मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, ऐसा मैंने अपने लाइफ में मैंने सीखा है, जिया है और आज भी जी रहा हूं, आगे भी जीता रहूंगा। जितना आगे बढ़ूंगा उतना लोग बोलेंगे, तो मेरे को क्या बोलते हैं, कौन बोलता है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, बस फोकस करिए अपने सपनों पे, काम करिए अपने सपनों पे और आगे बढ़िए, राइट? तो ये था आज का वीडियो। होप कि जो मैंने थोड़ा बहुत अपने लाइफ से कुछ पेजेस निकाल के मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कौन से वीडियोस आपको, किस किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए। मैं अगर आपको हेल्प कर पाऊंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ओवर एंड आउट। थैंक यू।